मार्को पोलो एक प्रसिद्ध वेनिशियन व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे जो 13वीं शताब्दी में अपनी एशिया यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी यात्राओं और अनुभवों का विवरण उनकी पुस्तक द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो में मिलता है। इस पुस्तक ने पश्चिमी दुनिया को एशिया, विशेष रूप से चीन, जिसे उस समय कैथे कहा जाता था, के बारे में विस्तृत जानकारी दी और यूरोप में एशिया के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी। उन्होंने 1271 ईस्वी में वेनिस से अपनी यात्रा शुरू की। मार्ग उन्होंने सिल्क रोड, रेशम मार्ग का अनुसरण करते हुए एशिया की यात्रा की। वे लगभग 17 वर्षों तक चीन में रहे, जहां उन्होंने मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में महत्वपूर्ण पद संभाले। अन्य यात्राएं उन्होंने दक्षिण पश्चिमी चीन, यूनान, म्यांमार, बर्मा और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों का भी दौरा किया। माना जाता है कि उन्होंने भारत के दक्षिणी तट की भी यात्रा की थी। वापसी लगभग 24 वर्षों की यात्रा के बाद 1295 ईस्वी में वेनिस लौट आए। द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। लेखन वेनिस लौटने के बाद मार्को पोलो युद्धबंदी बन गए और जेल में रहते हुए उन्होंने अपने साथी कैदी रुस्टिचेल्लो दा पिसा को अपनी यात्राओं का विवरण सुनाया, जिसने इसे एक पुस्तक के रूप में लिखा। विषय वस्तु, यह पुस्तक 4 भागों में विभाजित है। पहला भाग मध्य पूर्व और मध्य एशिया के उन स्थानों का वर्णन करता है जिनसे मार्को चीन जाते समय गुजरे थे। दूसरा भाग चीन और कुबलाई खान के दरबार का विस्तृत विवरण देता है। तीसरा भाग जापान, भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के पूर्वी तट जैसे पूर्वी तटीय क्षेत्रों का वर्णन करता है। चौथा भाग मंगोलों के बीच हाल ही में हुए युद्धों और रूस जैसे सुदूर उत्तरी क्षेत्रों का वर्णन करता है। प्रभाव, इस पुस्तक ने यूरोपीय लोगों को एशिया की संस्कृति, व्यापार, भूगोल और धन के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान की। इसने नई खोजों और व्यापारिक मार्गों की तलाश को प्रोत्साहित किया।